ओके गाइस, तो हमने अभी तक क्या क्या देखा है? हमने अभी तक सिंपल इंटरेस्ट देखा है कल के लेक्चर में, राइट? ओके, सो व्हाट वी हैव सीन इन सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट प्रिंसिपल अमाउंट इनटू tenure, that is the term of the period, and r is the rate of interest। r को हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। मैंने अमाउंट का फॉर्मूला क्या देखा है? अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि इसको मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर इंटू एन। यस, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो ये चीज़ तुम लोगों ने लिख ली होगी 100%। यस, मैं चाहता हूँ फिर से अभी लिखना है। चलो गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। ओनली 30 सेकेंड्स फॉर यू। जिनका ये हो जाता है मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ नीचे, कॉपी करो और वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? क्वेश्चन क्लियर है आपके स्क्रीन के सामने? अ सम ऑफ रुपीज 46,875 वाज लेंट आउट and at simple interest, and at the end of the 1 year and 8 months the total amount was 50,000 rupees। find rate of interest per annum। go for it fast। चलो I'll give you 3 minutes। 3 मिनट के अंदर आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है? चलो हो गया क्या? 1 मिनट हो चुका है। डन। अरे टेक योर टाइम, बट इतना भी टाइम मत लो कि ओके, आई गेस टाइम हो चुका है काफ़ी। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़, राइट? जी मुझे बताओ, प्रिंसिपल कितना है? 46,875 है यहाँ पे आपका प्रिंसिपल।
What is n? N is equal to 1.8. What is amount? Amount is equal to 50,000. मुझे बताओ, amount is equal to principal into 1 plus r n हो जाएगा. Can I say 50,000 is equal to 46,875 into 1 plus r into, अब यहाँ पे क्या आएगा? सी 1 year plus 8 months of 12, राइट? इस तरीके से यहाँ पे कुछ आने वाला है. चलो कैलसी ले लो. 50,000 डिवाइड बाय 46,875 -1 कर देते हैं इसको, राइट? -1 कर देते हैं इसको. ग्रेट. राइट, आर इंटू, चलो मुझे बताओ 8/12 कितना आ रहा है? 8/12 प्लस 1, क्या ये 1.666 आएगा? यस. कैन आई से आर इज इक्वल टू 0.066667 अपॉन 1.666667? कैन आई से दिस? क्या ये कुछ 0.04 आ रहा है इंटू 100? अगर मैं करता हूँ उसको परसेंटेज में करने के लिए 4% आ रहा है. कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, बस 1 year 8 months माइंड को लेके बैठा था. चलो गो फॉर इट, राइट ऑन फर्स्ट. जिनका हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. सर और कितने क्वेश्चन? प्लेंटी मोर क्वेश्चंस टू कम बेटा. इजी इजी वाली क्वेश्चन है, डोंट वरी. ये लिख लो पहले, उसके बाद नेक्स्ट. I guess you are well done with the example, with the question that is appearing on your screen right now. Let's move on to, I guess, question number 9 for you now, right? Chalo. Question number 9 for you guys. Let's try to solve it. आप लोग मेरे साथ इसको लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. What sum of money will produce rupees 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at 2.5% per annum simple interest? चलो वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. I'll just repeat it for you once again. What sum of money will produce 28,600 rupees as an interest in 3 years and 3 months at the rate of 2.5% per annum simple interest? Go for it fast. Done? Go slowly, go step by step. We are in no hurry, guys.
Okay, chalo. I guess there's a lot of time now. So let's quickly solve it. Yeah. What is the sum of money now that will earn you interest of interest कितना है बोल रहा है 28,600 rupees. This is the interest amount. ये principal नहीं है, ये amount नहीं है, ये interest है बेटा, right? What is n? N is 3 years plus 3 months, right? यहाँ पे 3 years plus 3 months कितना होता है ये बताना बताना जरा मुझे. 3 by 12 plus 3, is it 3.25 something, right? It is 3.25, right? Now what is r? R is 2.5%. what sum of money यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है. Can I say simple interest is equal to p into n into r upon 100? Can I say simple interest is 28,600 is equal to principal into n is 3.25 into r is 0.025 upon नहीं आएगा ना यहाँ पे, right? चलो नाउ पी, अब कैलसी लेना. कैलसी पे 28,600 डिवाइड बाय 3.25 डिवाइड बाय 0.025 कितना आता है ये. इज योर पी कमिंग टू 3,52,000. क्या आपका पी आता है? यस. ओके चलो, कितना इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें. बट 3 years and 3 months, कोई लोग कंफ्यूज हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व इट, राइट? चलो गो फॉर इट, डन फास्ट. If you're done with this one, I'll give you another question. The next question is a bit you can say twisty, but it's quite simple, quite easy. First complete this, I'll give you the next one. Okay, done. Well, I'll give you one more question. I guess this was question number 9. So 10th example I'll give it to you. आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो एंड आप उसके बाद टाइम देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है? दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. इन व्हाट टाइम will fees 85,000 amount to rupees 157,675 1,57,675 at the rate of 4.5% per annum. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बट आपको P दिया है, A दिया है, R दिया है, आपको फाइंड आउट करना है N. गो फॉर इट फास्ट. डन गाइस.
अरे जम रहा है या नहीं, इतने इजी इजी क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट गाइस। चलो, व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज 85,000। व्हाट इज द अमाउंट? 1,57,675। व्हाट इज आर? 0.045। So amount is equal to principal into 1 plus r into n. Amount is 157,675, principal is 85,000, and यहाँ क्या है? 1 plus 0.045 into, कुछ नहीं करना है, क्या करना है? 157,675 डिवाइड बाई 85,000 माइनस 1 डिवाइड बाई 0.045, n इज इक्वल टू 19 ईयर्स। सी इट वॉज ऑल अबाउट कैलकुलेशन गाइज। जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत जा रही है, कैलसी हाथ में ले लो, मैं समझाता हूँ क्या करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आरएचएस पे क्या है? 1,57,675। एलएचएस पे क्या है? 85,000। 85,000 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद द रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन और रेस्ट ऑफ द टर्म। व्हाट आई हैव टू डू इज 157,675 डिवाइड प्रेस करो, 85,000 प्रेस करना, उसके बाद -1 करना, बिकॉज वहां पे 1 प्लस में है, यहाँ पे 1 प्लस में है, उसको माइनस करना है, एंड देन ये वापस 0.045 जो है ये है मल्टीप्लीकेशन में, तो वहां गया तो डिवीजन होगा, सो डिवाइड करके उसको माइनस कर दो, खत्म। ठीक है, चलो जिनको लिखना बाकी है लिख लो फटाफट, जिनका लिख के हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, राइट। डन गाइस? ओके, इफ यू आर डन विद दिस, आई एम श्योर यू आर डन विद, अब एक काम करते हैं, व्हाट आई विल डू इज आई गिव यू 4 क्वेश्चंस, आई थिंक आई गिव यू 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के लिए 5-6 मिनट लो, ट्राई टू सॉल्व इट कंप्लीटली, देन विल डिस्कस। ठीक है, चलो गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चंस लिख लो बेटा, बाद में अब आंसर के लिए जाना। चलो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, स्क्रीन पे जरा 4 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, सॉल्व दीज फर्स्ट, टेक 5-6 मिनट्स, टाइम लो अपना आराम से, इजी क्वेश्चन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक्चुअल में, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट सेट ऑफ 4 क्वेश्चंस। चलो गो फॉर इट फास्ट।
लास्ट ओके आई गेस टाइम इज़ अप काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे आप लोगों को सॉल्व करते आ जाने चाहिए थे इफ़ नॉट नो वरीज विल सॉल्व इट टुगेदर नाउ राइट चलो नंबर वन क्या था आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है आर आपको दिया हुआ है एन सिंपल फार्मूला में डालना है पी एन आर राइट पी एन आर इज योर फार्मूला 3500 into 3 years into 0.1 and you get is 1260 ये आंसर आया है क्या सबका यस वेरी गुड लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट अगेन सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है इज इक्वल टू क्या है पी एन आर तो आई कैन से इट इज 50.15 इंटू 4.5 तो 4.5 क्या आएगा आपका 4.5 इट 4.5 कितना आ रहा है ये एक सेकेंड चेक करना ज़रा 5000 इंटू 4.5 इंटू 1 इज इट 3375 राइट इट इज 3375 दो क्वेश्चन हो गए चलो जिनको लिखना है लिख लो डन डन गाइस आई एम सॉरी आई गेस एक आध मिनट थोड़ा मैं ज़्यादा रुक गया यस इफ प्रिंसिपल एन एंड आई तीनों दिए हुए हैं व्हाट इज आर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट राइट अगेन यहाँ पे क्या करना है आपको सिंपल इंटरेस्ट 300 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू कितना है 1 आर राइट कितना आएगा ये
आई गेस इट इज कमिंग टू 6%, राइट? आर ए 6%, यस। अच्छा ये तो देखो, ये तो कितना सिंपल है। कैन आई से सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2700? यस। चलो, जिनको ये लिखना है जस्ट 30 seconds, write it down. I'll go to the next question. So another set of 4 questions will be on your screens in next 2 minutes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6। चलो, 3 क्वेश्चंस फॉर यू, एक में आर एंड 2 में एन फाइंड आउट करना है, राइट? आई विल गिव यू एग्जैक्ट 4 minutes, ठीक है? चलो, गो फॉर इट फास्ट। डन। लास्ट वन। ओके, चलो, यस। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है मुझे यहाँ पे? मुझे निकालना है आर, मुझे दिया है अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू, व्हाट कैन आई डू इन दिस केस? क्वेश्चन नंबर 5 के केस में अमाउंट ले लो 16,500 इज इक्वल टू 12,000
इंटू 1 + 2.5 r, ले लेना कैलसी हाथ में, 15,500 डिवाइड बाय 12,000 माइनस 1 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 100. Is it coming to 15%? Just check, is it coming to 15%, right? Yes, it is coming to 15%. Next, नेक्स्ट क्या है, एन निकालना है मुझे, राइट? क्या दिया हुआ है मुझे, सिंपल इंटरेस्ट से करना है. ओके, 2,500 इज इक्वल 10,000 इंटू एन इंटू 5. कैन आई से माई एन विल बी इन केस 2 years. यस, नेक्स्ट वाला दिखते हैं, नंबर 7. नंबर 7 में क्या है, टी दिया है, ए दिया है, मुझे दिया है आर, एन निकालना है. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इन दिस पर्टिकुलर केस इफ़ व्हाट आई डू इज़, मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूँ पहले. मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, विल इट बी 1700? हाँ, 1700 सिंपल इंटरेस्ट आ गया. अब इसमें ध्यान दो, सिर्फ समझ लो पहले, बाद में लिखने का टाइम देता हूँ मैं, राइट? हाँ, ये चीज़ आ गई. अब मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देते हैं, 1700 इज इक्वल टू 8,500 इंटू एन इंटू 0.1. कैन आई से एन इज इक्वल टू 1700 डिवाइड बाय 8,500 डिवाइड बाय 0.125. इज इट कमिंग टू 1.6? क्या हो गया, इज इट कमिंग टू 1.6 ईयर्स? इज दिस योर फाइनल आंसर? नो, तुम एग्जाम में गलती से ही सिलेक्ट कर लोगे, बट ये फाइनल आंसर नहीं है. ये फाइनल आंसर नहीं है बेटा. देखो फाइनल आंसर कैसे नहीं है मैं बताता हूँ. इट विल बी 6/10. समझ रहे हो क्या बात को, 6/10, राइट? 1.9 फिर 2 आएगा ना, तो 6/10 आ जाएगा, इंटू करना है 12, बट 10 इंटू 12, दिस विल गिव यू 7.2. इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज़ 1 year and 7 months, और 2 days वगैरह आ सकता है आगे. समझा? नहीं समझा? एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जितना समझा है उतना लिख लो पहले, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से एक बार समझाऊंगा, राइट? चलो गो फॉर इट फास्ट. डन गाइस? चलो, For those students who are still a bit confused as far as 7th question is concerned, मैंने सिंपल इंटरेस्ट निकाला पहले, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. व्हाट आई डिड इज देन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाला मैंने, 1.6 ईयर्स आया. नाउ आइडली यू माइट थिंक दैट दिस इज द फाइनल आंसर, बट दिस इज नॉट. इट इज 1.6 ईयर्स एंड नॉट हाउ मेनी ईयर्स एंड हाउ मेनी मंथ्स. नाउ वी नीड टू कन्वर्ट 0.6 ईयर्स इनटू मंथ्स. अब 0.6 डिवाइड बाय 10, 10 में से 0.6 है वो, बट मंथ्स तो 12 होते हैं, इंटू 12 करना है, ये आएगा आपका 0.72 समथिंग या 7.2 समथिंग, राइट? तो इट विल बी 7 months एंड 2 days एंड समथिंग, राइट? सो इट विल बी 1 year एंड 7 months. समझा? क्लियर है? कुछ लिखना है लिख लो. डन गाइस?
I guess you are done with question number 7 now. So there will be 3 more questions we'll solve and then उसके बाद I guess we'll stop for this session. चलो questions मेरे साथ लिख लेना. So question number 8. I think 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया ना अपना. Yes, correct. Question number 8. Sum required to earn a monthly income or monthly interest, you can say, question number 9 is नहीं, सामने ध्यान दो. 2 questions over here, अलग वैरायटी के क्वेश्चंस है. थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. टाइम थोड़ा ज़्यादा देता हूँ. गलत आया नहीं जमा सर चलेगा. ट्राई करो. ट्राइंग इज इंपॉर्टेंट. I told you the importance of these 2 3 5 minutes that I'm giving to you in between the questions for your solving, for your brainstorming, for your analyzing of the question. So try to interpret it, go for it and solve. चलो दोनों क्वेश्चन है. इसके बाद और एक क्वेश्चन करेंगे. आप ट्राई करो. टेक 5 minutes, नॉट अ प्रॉब्लम, बट ट्राई अच्छे से ट्राई करो. राइट. डन. अरे कोई नहीं, मजाक कर रहा हूँ. कर लो अच्छे से करो. टेक योर टाइम, सॉल्व प्रॉपरली.
डन, कोई नहीं, टेक योर टाइम, बट यू शुड बी एबल टू डू इट, राइट? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज करना पड़ेगा, विच वी सॉ इन दी previous lectures. Only then you will be able to do that. Otherwise, it might create a big trouble. Yeah. Is it done, guys? Chalo. So let's see how do you solve it. Question number 8. Sum required to earn a monthly interest of so and so amount at so and so interest, right? हमको क्या निकालना है यहाँ पे? We need to remove what is principal amount, right? चलो, let's solve this question. So they are saying that simple interest is 1200. Principal is what you need to find out. R is 18 months and a monthly interest. So you need monthly interest, राइट? मंथली इंटरेस्ट में क्या आएगा? मंथली इंटरेस्ट यानी कि 1/12. यूजुअली हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. परसेंटेज है फॉर द होल ईयर, दैट इज पर एनम. वी वांट फॉर अ पर्टिकुलर मंथ. मंथली इंटरेस्ट की बात करें, सो 1/12, राइट? बिकॉज ये है हमारा 1 मंथ के लिए. सिर्फ समझना है, सिर्फ ध्यान देना है, लिखने के लिए टाइम दूंगा, राइट? चलो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100. तो 1200 इज इक्वल टू पी इंटू 1/12 कितना आता है? 1/12 you can say 0.083 0.0833 into r. r we have divided by 100 नहीं लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं अपन, into 0.18. therefore can I say p is equal to 1200 divided by 0.18 divided by 0.0833. ये कितना आ रहा है आपका? is it coming to somewhere around 80,000? yes, if it is 80,000 it is correct. हाँ, 20-30 रुपए इधर उधर हो सकता है, बट ध्यान रखना प्रोफेशनल एग्जाम्स आर एमसीक्यू बेस्ड. इफ दीज आर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस इन सीए फाउंडेशन, आपको वहां पे वैल्यू दी होगी. सो इफ इट इज 80,000 एंड दिस इज 80,032 रुपीज, देन यू विल गेट 80,000, राइट? चलो, गो फॉर इट, राइट ऑन फास्ट. जिनका बाकी था अभी, जो देख के लिख रहे थे उस टाइम पे जब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा था, आप प्लीज लिख लो. अगर आपका हो चुका है, आपको 9th क्वेश्चन पता है, आप 9th क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ो, मैं तब तक वो भी सॉल्व करता हूँ. यस, 9th इज अ बिट टफ, नॉट टफ, आई कैन से इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड और अ बिट ट्विस्टेड, यू कैन से. So we'll solve that one.
Is it done? Okay. Well, I guess enough of time. Yeah. Let's move on to the next question. A sum of money amounts to rupees 6,202 years and 7,403 years. What is the principal and R? इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो, हमको आगे ये बहुत काम में आने वाला है, राइट? चलो, नाउ वी हैव टू थिंग्स विद अस, गाइस, वी हैव टू थिंग्स विद अस. नंबर वन, अगर मैं देखता हूँ, मैं अमाउंट की फॉर्मूला डालता हूँ, राइट? पहले ध्यान तो समझ लो पूरा, बाद में लिखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, राइट? चलो, in the first case, if I say, if it is amount is equal to principal into 1 plus r into n, if it is amount is equal to principal into 1 plus r is to, now tell me the amount is 6,200 is equal to principal पता नहीं है, 1 plus r पता है क्या? नहीं है, it is 2r, right? Perfect. यहाँ क्या हो रहा है? It is 7,400 is equal to principal पता है नहीं है, into 1 plus it is 3r, correct? Now what you have to do is open the brackets. Brackets को open करते हैं, right? चलो, let's open the brackets. 6,200 is equal to p into 1p plus 2pr. 7,400 is equal to p plus 3pr. Now can I say one thing is p plus 2pr minus 6,200 is equal to 0. p plus 3pr minus 7,400 is equal to 0. If this is your equation number 1, this is your equation number 2. यहाँ तक चीज समझी क्या? चलो एक बार देख लो इसको. Just see if you have understood till now. If you have understood till here, very good, absolutely fine. Is it done, guys? हाँ, okay, perfect. Yeah. चलो, now if you have reached till here, अब क्या करना है? मुझे दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लेना है एंड मुझे उसमें से कोई एक चीज़ तो निकालनी पड़ेगी, तब मुझे दूसरी चीज़ मिलेगी. मैं कैसे क्या चीज़ निकालता हूँ, ध्यान देना. नाउ सी इन दिस केस, p plus 2pr minus 6,200 is equal to 0. p plus 3pr minus 7,400 is equal to 0. If I minus this equation number 1 with equation number 2, what do I get? p चला गया मेरा, yes. यहाँ पे pr बचेगा सिर्फ मेरा, yes. 2 minus 1, 2 minus 3 is 1. 1 pr सिर्फ आ गया मेरा यहाँ पे, yes. yes or no, guys? चलो, pr minus 1200 बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, is equal to 0. Can I say yes? Can this be the, can I say pr is equal to 1200? क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? आया ना? Then चलो, now if you have reached till this stage, very good. I'll give you 2 minutes to complete. चलो, go for it. इसको complete करो इतना. एक बार आपका ये complete हो जाता है तो हम आगे बढ़ते हैं. If you are done till here, what you need to do is, ऊपर वाला equation ले लो एक कोई भी. Say for example, I take 6,000. Sorry, it was 6,200, I guess. Yeah. If I take 6,200 is equal to p plus 2pr. Now can I say 6,200 is equal to p plus 2 into 1200? ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया. Can I say 6,200 is equal to p plus 2,400? Can I say p is equal to 6,200 minus 2,400 gives you 3,008? यहाँ तक पहुँचो क्या? प्लीज कंप्लीट टिल हियर. आपको आइडिया लग चुका होगा. यू हैव फाउंड आउट p, यू नीड टू फाइंड आउट r नाउ. तो आपको अमाउंट का फॉर्मूला डालना है कोई भी एक इसमें और आपको आंसर निकालना है. चलो, गो फॉर इट. इसके बाद कंप्लीट करो, बताओ मुझे.
यहाँ तक हैव यू कंप्लीटेड टिल हियर? परफेक्ट। चलो इसके आगे क्या करना है? से फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर एन. नाउ व्हाट इज द अमाउंट? 6200. व्हाट इज द प्रिंसिपल? 3800 इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट टिल नाउ. 1 प्लस 2n था ये, सॉरी 2r, राइट? n is 2, so 2r. Now tell me what is r from here? 6200 divided by 3800 minus 1 divided by 2 into. Yes, is it 31.58? परफेक्ट। चलो पूरा आंसर दिखाता हूँ, एक बार लिख लो। इसके बाद वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी स्टॉप गाइस, ओनली वन मोर क्वेश्चन आफ्टर। चलो परफेक्ट, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ग्रेट। चलो वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी स्टॉप। आई गेस इट इज क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू, राइट? चलो वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वी स्टॉप। A sum of money, start writing along with me. A sum of money doubles itself in 10 years. The number of years it will triple itself is. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. You take 2 minutes, try to solve it, and then I am there. But first I want you to solve it, right? Okay. So, without wasting any more further time, yes, I am sure आप लोगों ने ट्राई किया होगा, काफ़ी अच्छे से ट्राई किया होगा. Let us quickly see what you have tried is correct or no. चलो, right? A is equal to
p into 1 plus r raised to n. Since amount की बात की है, sum of money doubles itself. So if principal is p, then the amount will be 2 into p. So say if this is 1000, then this will be 2000 because it is doubling itself, right? Into 1 plus r, n कितना है 10 है, so 10 r बोल सकता हूँ मैं. Tell me what is r from this. Can I say 2000 divided by 1000 minus 1 divided by 10 into 100? Is it 10%? Yes, very simple. चलो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ से अब मैं नंबर ऑफ ईयर्स निकाल सकता हूँ when it is tripling itself? So can I say a plus 1 plus r raised to n, this is tripling 100 में से 1 plus 10 यानी कि 0.10 n. क्या मैं ये बोल सकता हूँ? बताओ मुझे n कितना आ रहा है. 3000 divided by 1000 minus 1 divided by 0.1. Is it coming to 20? n is equal to 20. सिंपल. चलो गो फॉर इट, राइट डाउन. इजी था, लिख लो जल्दी, आगे बढ़ते हैं. चलो, आर यू डन? If you're done, let us stop now and see you in the next session. Bye bye, take care.